मनोज सैनी और आज का जो स्पेशल है वो है लॉकडाउन 3 मई के बाद क्या। हालांकि पहले भी हमने इस मुद्दे पर बात की थी, लेकिन आज 1 तारीख है और 1 मई मजदूर दिवस के रूप में जाना जाता है और मजदूरों को लाने का प्रयास किया जा रहा। तमाम सारे मजदूरों को जो अलग अलग ठहरे हुए हैं, एक सरकार ने एक उसके लिए कार्य योजना बनाई और प्लान ये है कि 3 मई तक तमाम सारे मजदूर आ जाए। लेकिन 3 मई के बाद होगा क्या, क्योंकि पहले ही सरकार साफ कर चुकी केंद्र सरकार की तमाम सारी राज्य सरकारें एक प्रस्ताव तैयार करें, अलग अलग कलेक्टरों से बात करें और जाने कि 3 मई के बाद क्या हम किसी राहत की तरफ जा सकते हैं। उसको लेकर मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री अलग अलग अपने कलेक्टरों से बात कर रहे हैं और वहां के हाल जान रहे हैं। उसके आधार पर यानी आज और कल में एक रिपोर्ट तैयार होगी और ये देखा जाएगा कि 3 मई को हम क्या क्या लोगों को राहत दे सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बात करेंगे सभी मुख्यमंत्रियों से, उसके बाद फिर ये निर्णय लिया जाएगा। संभावना ये जताई जा रही कि प्रधानमंत्री एक बार फिर जनता को संबोधित करेंगे और बताएंगे कि आगे की रूपरेखा क्या तय करने वाली है सरकार। लेकिन सभी की निगाहें इसी पर टिकी। पर मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं, जिसमें चाहे हम इंदौर की बात करें, भोपाल की और उज्जैन की। इस समय सबसे ज्यादा कहीं कोई मरीज बढ़ रहे हैं तो वो है उज्जैन। उज्जैन में ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की सुविधाएं होना चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही है और डॉक्टर्स भी जिस तरह से मेहनत करते भोपाल इंदौर में नजर आ रहे हैं, वहां पर कुछ तरह के आरोप भी देखने को मिल रहे हैं। तो यही हमारा मुद्दा है कि आखिर 3 मई के बाद क्या। चलिए हम चलेंगे सीधे हमारे संवाददाता आमिर के पास और समझते हैं कि आज भी मुख्यमंत्री तमाम सारे लोगों से बात करने वाले हैं, सभी कलेक्टरों से बात करने वाले हैं और रूपरेखा यही तैयार होगी कि 3 मई के बाद क्या। आमिर हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे। लेकिन कल इसी मुद्दे को लेकर यदि पीसीआर से चाहूंगा कि कल स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि हम 3 मई को लेकर एक रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, यदि वो है किस तरह से, तो वो भी हम सुनना चाहेंगे। लेकिन आमिर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आमिर 3 मई के बाद आखिर क्या होने वाला है? जैसा हम देख रहे हैं कि सरकार साफ कर चुकी है कि एक कार्य योजना तैयार की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों को कह चुके हैं, जब वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कल भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों से ऐसा कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री कार्यालय ने जानकारी मांगी है और आज मुख्यमंत्री खुद उस तरफ बढ़ते हुए नजर आएंगे जब कलेक्टरों से बात करेंगे। क्या जानकारी है? क्या आपको लग रहा है कि 3 मई के बाद कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मुझे लग रहा है आमिर का संपर्क हमसे ठीक से नहीं हो पा रहा है, हम आमिर से जानेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के 3 जिले ऐसे हैं जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो रेड जोन में आते हैं, चाहे इंदौर की बात करें, भोपाल की या फिर उज्जैन की। उज्जैन में संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, जिस तरह की खबरें आ रही। चलिए बात करता हूं आमिर, 3 मई के बाद क्या होने वाला? हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी बात किए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, फिर कल यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जानकारी मांगी गई कि अभी 3 मई के बाद हम किस तरफ आगे बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री भी कलेक्टरों से बात कर रहे हैं। क्या कोई रास्ता दिखाई दे रहा है? देखिए, लॉकडाउन के दूसरे चरण के खत्म होने में 2 दिन बाकी हैं और इसको लेकर केंद्र ही नहीं बल्कि राज्य सरकार भी पूरी तरह से सतर्क हैं कि अपने अपने राज्यों में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए और कितनी ढील मिलनी चाहिए, क्योंकि केंद्र की ओर से ये संकेत मिल चुके हैं कि राज्य सरकारें इसको लेकर फैसला ले सकती हैं। क्योंकि हर राज्य में 3 जोनों को प्रदेश में 3 जोनों में बांटा गया है, रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। मध्य प्रदेश में भी इसी स्थिति है, उसको भी 3 जोनों में बांटा गया है। जहां पर ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव हैं उनको रेड जोन बनाया गया है, यानी उस जगह पर बिल्कुल भी ढील नहीं मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। जैसे मध्य प्रदेश के जिले हैं इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और बात की जाए रायसेन, खंडवा, ये जिले उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहां पर लॉकडाउन में ढील नहीं मिल सकती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में यहां पर लगातार इजाफा हो रहा है वह जरूर चिंता का विषय है। लेकिन मध्य प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से ग्रीन जोन में है, जहां 1-2
दो कोरोना पॉजिटिव मिले थे वो वहां भी ठीक हो चुके हैं या फिर अब तक वहां पर कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। तो सरकार आज इसको लेकर भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कलेक्टर से चर्चा करेंगे, सभी जिला कलेक्टर से, और सभी जिला कलेक्टर्स मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने अपनी रिपोर्ट भी पेश करेंगे। रिपोर्ट में तमाम तरह की बातें होंगी कि किस तरह से ढील दी जा सकती है। अगर रियायत दी जाएगी 3 तारीख के बाद तो क्या कुछ उसमें छूट देंगे, क्या कुछ शक्ति होगी और किन जिलों में ये शक्ति होगी और किन जिलों में छूट दी जाएगी, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी कलेक्टर से बात करेंगे। उनसे जानेंगे कि किस तरह से सबके जिलों में स्थिति है और क्या कुछ तैयारियां हैं उनके जिलों में कोरोना से बचाव को लेकर और अब तक क्या कुछ काम हुए हैं। जिस तरह से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा की थी, उनसे सुझाव मांगे थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, और किस तरह से लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, रोकना चाहिए या फिर किस तरह से गतिविधियों को जारी रखना चाहिए, उसको लेकर चर्चा की गई थी। तमाम मुख्यमंत्रियों ने यानी सभी मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के सामने अपनी अपनी राय पेश की थी कि किस तरह से कोरोना से लड़ा जा सकता है, क्योंकि अभी लॉकडाउन ही एक बेहतर उपाय माना जा रहा था कि कोरोना से लड़ने के लिए लॉकडाउन ही एक बेहतर उपाय है, क्योंकि सोशल डिस्टेंस का पालन ज्यादातर जगहों पर नहीं हो रहा था, जहां लॉकडाउन की वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करते हुए नजर आ रहे हैं, और जो लोग नहीं कर रहे तो पुलिस उनसे करवा रही है। इसलिए किस तरह से 3 तारीख को लॉकडाउन में ढील दी जाएगी, कहां सख्ती दी जाएगी, इसको लेकर आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मेरा बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त रजनीश अग्रवाल जुड़ रहे हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। रजनीश जी, अब 3 तारीख बहुत नजदीक है, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है, और मजदूरों को लाने की तरफ भी सरकार तेजी से आगे बढ़ी है और ये प्रयास किए जा रहे हैं कि तमाम सारे जो मजदूर कई दिनों से अलग अलग रुके हुए राज्यों की सीमाओं पर हैं उनको अब लाया जाए, और लगातार पहुंच भी रहे मजदूर। लेकिन इस बीच में अब सबसे बड़ा जो निगाह बनी हुई है लोगों की वो 3 तारीख पर बनी हुई है। आज भी कलेक्टरों से मुख्यमंत्री जी बात करने वाले, क्या कुछ राहत होती दिखाई दे रही है? देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर सभी राज्यों से चर्चा होने के पश्चात जिस प्रकार के क्राइटेरिया रेड, पिंक और ग्रीन जोन के बनाए थे, जिलों में इसको विभाजित किया गया है, और उस आधार पर केंद्र ने सभी राज्यों से फीडबैक जो लिया, आज अभी मुझे लगता है कुछ देर पहले ही उन्होंने घोषित कर दिए हैं। तो उन जिलों में किस प्रकार की राहत, किन किन क्षेत्रों में कितनी देनी है, जो डूज एंड डोंट्स के साथ में, यानी क्या करें क्या ना करें के आधार पर, तो वो उन जिलों के कलेक्टर सुनिश्चित करवाएंगे ही, एसपी सुनिश्चित करवाएंगे ही, और आम जनता के बल पर होगा, क्योंकि जो रेड जोन है वो कैसे पिंक में आए और पिंक कैसे ग्रीन में आए, ये पूरा प्रयास जनता के सहयोग से ही हो सकता है। मैंने पहले भी कई बार कहा कि इसमें अकेला समाज या अकेली सरकार दोनों कुछ नहीं कर सकते, दोनों की सहभागिता से ही इस लड़ाई को लड़ा जा रहा है। और इस आधार पर कौन कौन सी चीजें खोली जानी है, एमएसएमई सेक्टर की इंडस्ट्री का, जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री है, जो बड़ी इंडस्ट्री है, उनकी टाइमिंग फिक्स करके, कुछ श्रम कानूनों में परिवर्तन की बात आई है, कौन कौन से कानून दोनों की दृष्टि से ठीक हो सकते हैं, उन पर मैं परिवर्तन करके समय की चाहे बात हो या कामकाज लेने की दृष्टि से हो या दूसरे दस्तावेजों की दृष्टि से हो, वो सारे किए जा रहे हैं ताकि सफलतापूर्वक रोजगार और उत्पादन दोनों का लाभ, और स्वाभाविक है जब दोनों का लाभ होगा तो सरकार की आमदनी भी बढ़ेगी, कर भी बढ़ेंगे, और सरकार इन राहत कार्यों का जो साइकिल है वो चलाने जारी रख सकेगी। जी रजनीश जी, लेकिन 3 जिले ऐसे हैं जिन्हें हम लगातार देख रहे हैं। भोपाल में थोड़ी सी स्थितियां अब ठीक होती नजर आ रही है, इंदौर में भी ऐसा दावा है कि अब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन उज्जैन एक तीसरा जिला ऐसा है, वहां से रोज खबरें कुछ चौंकाने वाली आ रही है, चिंता बढ़ाने वाली आ रही है। तो क्या ये माना जाए, जिस तरह से आपने कहा कि जिले को लेकर एक सूची भी सामने आ रही है जिसमें अलग अलग रंगों में जोन को बांटा गया है, अलग अलग वर्ग में जोनों को बांटा गया, तो क्या ये मान लिया जाए ये जो 3 जोन है जिसमें संक्रमण अभी दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ और इंतजार करना पड़ेगा लोगों को? देखिए, इंतजार तो 9 जिलों में करना है, क्योंकि 9 जिलों के जिस प्रकार के प्रकरण रहे हैं वो गंभीर रहे हैं। आप उज्जैन की बात कर रहे थे। देखिए, एक तो सबसे पहली बात ये जान लेना जरूरी है कि बहुत तेजी से संक्रमण की दर कम हो रही है। नहीं, कुल नमूने लिए गए उसमें पाए गए जो पॉजिटिव केसेज हैं वो मात्र 2 से 2.5% हैं। अब उसमें भी जो पॉजिटिव केसेस हैं उनमें जिस प्रकार से गिरावट आई है वो सबको पता है। आधी मृत्यु दर हो गई है जो मृत्यु दर थी पहले। तो लगातार हम रिकवरी रेट
मृत्यु दर, इन सब में अच्छा काम कर रहे हैं। जी उज्जैन का भी प्रकरण सामने आया कि जो होम क्वारंटाइन डॉक्टर था, जिसका टेस्ट लिया गया था, वो अपना इलाज जारी रखे रहे। जी 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 अवैधानिक तौर पर उन पर केस दर्ज हुआ है। तो जब डॉक्टर जैसे लोग भी ना समझें तो कौन समझाएगा समाज को? जब जी। समाज भी के कुछ लोग आत्महत्या करने पर और दूसरों को मारने पर उतारू हुए इस रोग से, तो कौन समझाएगा? इसलिए मैंने कई बार कहा कि समाज और सरकार को साथ चलना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं तो उनको दंडात्मक कार्रवाई भी उन पर हो, और ऐसी हो कि ताकि उदाहरण बने। क्योंकि ये जिस प्रकार का माहौल है उसमें सबको जी एक साथ आप नहीं तोल सकते। चलिए, आप बने रहिएगा रजनीश जी। मेरे साथ दुर्गेश शर्मा जोड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दुर्गेश जी, अब सरकार कलेक्टरों से बात कर रही है और रास्ता अब दिखाई दे रहा है कि 3 मई के बाद प्रधानमंत्री ने भी तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की, आज भी कुछ रिपोर्ट्स मांगी है, उसके आधार पर प्रधानमंत्री बात करेंगे मुख्यमंत्री से, बल्कि जनता को एक बार फिर संबोधित कर सकते हैं। तो रास्ता दिखाई दे रहा है 3 मई के बाद कि कहीं कुछ जरूर खुलेगा, और जिस तरह से लोग लॉकडाउन में हैं उसका थोड़ा बहुत असर जरूर कुछ जिलों में बना हुआ है, लेकिन सरकार ऐसा मानकर चल रही है कुछ राहत दी जा सकती है। आपको लग रहा है कि राहत मिलना चाहिए? मनोज जी, लॉकडाउन करके घर में बैठने से, देश को रोकने से कोई हल नहीं निकलना। अंततः आपको सामने आना ही पड़ेगा, मार्केट में आना ही पड़ेगा, बाजार में आना ही पड़ेगा, काम पर आना ही पड़ेगा। जब ये सत्यता है, बेगर उसके संभव ही नहीं है कि आज जीवन जी पाए। कब तक किसी के भरोसे? आज जनता के भरोसे जनता पूरे देश में निर्भर है। सरकार कुछ प्रतिशत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, पर हकीकत यह है कि जनता के भरोसे है। सरकार ने तो कह दिया कि जो आपके पास काम करने वाले लोग हैं उनकी तनख्वाह दे दो। बिल्कुल तनख्वाह दे देगा आदमी, पर कहां से और कैसे, जब आप व्यवसाय नहीं है? तो लॉकडाउन तो कहीं ना कहीं ओपन करना पड़ेगा, पर उसके लिए एहतियात और तैयारी सरकार को करनी है, जिसकी जवाबदारी पूरी तरह से सरकार की है। बिल्कुल सरकार की होती है। जी जी, कहिए आप। सबसे पहले स्कैनिंग होना चाहिए, उसके बाद में उन इंडस्ट्रीज को ओपन करना चाहिए जो चीजें जरूरी है, चाहे फ्लोर मिल हो, चाहे आपकी और इस तरीके के काम जो आम जीवन के लिए आज जरूरी है, उनको ओपन करना चाहिए। ओपन करने के साथ साथ उनमें जो काम करने वाले लोग हैं उनका स्वास्थ्य का कैसे ख्याल रख सके, कैसे शारीरिक दूरियां बना के रख सकें, तो ये सब चीजों की तैयारी सरकार को कर लेना चाहिए। पर दुर्भाग्य है कि 40 दिन के लॉकडाउन में भी सरकार ने इस पर ना कोई प्लान बनाया है, ना इस पर कोई तैयारी करी है, ना ही अभी तक हमारे पूरे देश में, प्रदेश में स्कैनिंग हुई है। राजधानी भोपाल, इंदौर जो सबसे ज्यादा हॉट जोन्स हैं, उसकी स्कैनिंग अभी तक पूरी नहीं हो पाई। उसके भी 2-4% ही कहीं जांच हो पाई है, कुछ प्रतिशत निकल के नहीं आ रहा है। आप पूरे सोचेंगे कि भोपाल के अंदर कुछ हजार लोगों की जांच हुई है। भोपाल करीबन 14 से 15 लाख लोगों की पॉपुलेशन वाला शहर है, और यहाँ कुछ हजार लोगों की जांच हुई है। चलिए, मैं ये जवाब लूंगा दुर्गेश जी। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री का क्या कहना है इन सब मुद्दों पर, जरा सुन लेते हैं। 3 तारीख से ये सारे के सारे जिले जो ग्रीन स्थिति में थे वहां पर अब व्यावसायिक गतिविधियों की तरफ भी ध्यान देंगे। 3 तारीख के बाद मुख्य बाजार को छोड़कर बाकी के जो बाजार हैं, छोटे बाजार हैं, छोटी दुकान है, वो खोलने के लिए एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाई है और उसमें उसका निर्णय किया जाएगा। चलिए, जैसा कह रहे थे स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की 3 तारीख को एक बैठक बुलाई, उसी बात पर आज हम बने हुए भी हैं। रजनीश जी मेरे साथ जुड़े। रजनीश जी, कुछ सवाल है कांग्रेस के, आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि अभी तक पूरा स्क्रीनिंग भी नहीं हुई है। नहीं करवाएंगे, जरूरत नहीं है, और कांग्रेस की बिना मांगी सलाह है, और मांगने पर भी जो सलाह है स्क्रीनिंग करवाएं, सबकी टेस्टिंग करवाएं। ये बुद्धू बक्सा नहीं है, ये एक्सपर्ट और डॉक्टर्स की राय पर चलने वाले जो पद्धति है उसके आधार पर, जो गाइडलाइन WHO की है उसके आधार पर चलेंगे। कांग्रेस की गाइडलाइन पर नहीं चला करते, ना चलना है। दूसरी बात, अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी, चीन, स्पेन, ईरान, चीन के साथ में जितने भी इनको देश जोड़ना हो वो तो जोड़ लें। उसमें भारत सबसे बेहतरीन स्थिति में है। 85 दिन में संक्रमित संख्या, मौतों की संख्या और तमाम प्रकार के दूसरे कारणों से। और रही बात आर्थिक प्रबंधों के, आर्थिक प्रबंध भी सरकार लगातार तेजी से उसके बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ रही है।
इसलिए मेरी सलाह है, विनम्रता से सलाह है कि तथ्यों के आधार पर आप सरकार को घेरें, सरकार से सवाल करें, लेकिन गुमराह करने की कोशिश ना करें। मैं फिर कहता हूं, कोई स्क्रीनिंग नहीं कराने की जरूरत है भोपाल में सबकी। जी, सर्वे हुए हैं, सर्वे हो रहे हैं, सर्वे के आधार पर क्या डिसीजन लेना है वो समय समय पर जो पद्धति बनी उस पद्धति के आधार पर। सबके टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है, ना सबके टेस्ट करवाने वाले हैं। ये बात कोई आप नहीं बिल्कुल करे। ठीक कह रहे हैं। ये मैं भी इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि हर व्यक्ति की स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन वो लोग जो कहीं संक्रमित है, जिस क्षेत्र में संक्रमण है, वहां स्क्रीनिंग की बहुत जरूरत है। दुर्गेश जी, जी कहिए आप रजनीश जी, आप अपनी बात। जी, मैंने कहा कि देखिए जो जिनकी संभावना है वो छूटे ना, इसलिए पूरी चैन बनी और सरकार की जिम्मेवारी है साहब। लोग भाग रहे हैं कि हमें नहीं करवाना। जबलपुर का मामला है, ग्वालियर का मामला आया है, कई जगह का मामला सामने आपके है, उज्जैन का मामला आया है कि जहां लोग कह रहे हैं हमें नहीं करवाना। सरकार पीछे पड़ी है क्योंकि ये रोग ऐसा है कि छूने से होता है जी। तो सरकार को संकट है, तो सरकार छोड़ेगी क्यों? मैंने कहा कि तमाम देशों के नाम लिए, जी 85 दिन में जो मृत्यु दर, संक्रमण की दर, तमाम दरें सबके सामने है। उसके बाद में भी ये पता नहीं कौन से राग में जी रहे हैं। दुर्गेश जी, हर व्यक्ति को क्या स्क्रीनिंग की जरूरत है? ये बात तो जायज है कि हर किसी को तो नहीं है। आप घर में खुद क्वारंटाइन किए हुए हैं, हम लोग किए हुए हैं, जहां समय मिल रहा है वहां उसको मनोज जी सुन लीजिए। जी कहिए। पहली बात तो क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेताओं को स्कैनिंग और टेस्ट का समझ ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ स्कैनिंग कराने का मतलब है कि आप सामान्य तौर पे जांच कराएं कि वहां पर किसको खांसी है, किसको बुखार है, किसको अन्य किसी तरह की बीमारियां हैं। ये स्कैनिंग कहलाती है। आज भोपाल के अंदर मैक्सिमम लोग जो है शहर के अंदर गैस पीड़ित है, काफी लंबी तादाद में गैस पीड़ित। हमें जो लोग हैं, संगठन है, वो मांग कर रहे हैं कि हमारी स्कैनिंग नहीं हुई है। और आज भोपाल में जितनी डेथ हुई है उसमें मैक्सिमम गैस पीड़ित से इफेक्टेड लोग हैं। तो ये चीजें इनको समझ में नहीं है, ये समझना नहीं चाहते, या इनकी वो सोच नहीं है इनकी इतनी कि वो सोच पाए। लेकिन जो लोग नहीं करा रहे दुर्गेश जी, ये भी सच है, आपको ही पता है कि बहुत ऐसे लोग हैं जो भाग रहे हैं स्क्रीनिंग कराने से। मनोज जी, समाज में हर तरह के लोग होते हैं और सबसे निपटने का ही काम सरकार का होता है। ये जवाबदेही मेरी और आपकी नहीं है। हम और आप सुझाव दे सकते हैं, पर इसको पूरी तरह से संपन्न कराने की जवाबदारी सरकार की होती है। सरकार के पास सारी सक्षमताएं हैं, प्रशासन भी है और पूरी तरह के हर जो भी दंड दे सकते हैं सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। तो ये उनकी जवाबदारी है कि कौन भाग रहा है और कौन बच रहा है और कौन छुप रहा है। पर जो कराना चाह रहे हैं उनकी भी नहीं हो रही है। हम अरेदा कॉलोनी की बात करते हैं, यहाँ पर स्लम्स एरिया के अंदर बच्ची 9 दिन की बच्ची इफेक्टेड निकली, उसकी माँ निकली, उसके परिवार के 2-4 लोग और निकले। आज तक उसके आसपास परिवार की स्कैनिंग या उसके जो जिस जगह वो रह रहे हैं उस स्लम्स एरिया के अंदर जांच के लिए कोई टीम नहीं पहुंची। क्या करेगी आज वहां पर जो अपना नगर क्षेत्र के लोग हैं? तो ये सब चीजें सरकार को देखनी। यही लोग घरों में काम करने जाएंगे, यही लोग दुकान में काम करने जाएंगे, यही छोटी छोटी दुकानें चलाएंगे, यही सब्जी के ठेले लगा रहे हैं। आप क्या ऐसा मानते हैं कि 3 मई के बाद भी स्थिति ऐसी नजर नहीं आ रही कांग्रेस को कि कहीं कुछ हालात सुधर रहे हैं या लॉकडाउन खुलेगा? मनोज जी, किसी दिन एक दिन आप एक सर्वे कराएं। ये मेरे आपसे अनुरोध है कि शमशान भूमि पे, मरघट में क्या संख्या पहले थी और क्या संख्या आज है। चलिए ठीक है, बिल्कुल आपका कहेंगे और हम करा भी चुके हैं इंदौर उज्जैन का खुलासा कर देंगे। उस दिन सरकार की पूरी कलई खुल जाएगी। ठीक है, करेंगे, वो भी कर रहे हैं। इंदौर उज्जैन और तमाम सारी जगह से इस तरह के कुछ आंकड़े जरूर आए हैं। भोपाल और इंदौर रजनीश जी एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा कि यदि जैसा स्वास्थ्य मंत्री जी भी कह रहे थे, ये तो अब नजर आ रहा है कुछ ना कुछ रास्ता निकलने वाला है और कहीं कुछ राहत जरूर मिलेगी, लेकिन चुनौती भी बड़ी होगी सामने। ये चुनौती बड़ी है, निश्चित तौर पर बड़ी है और उस चुनौती का सामना सरकार बेहतरीन ढंग से कर रही है। मैंने कई बार कहा है, फिर दोहराता हूं कि तमाम इंटरनेशनल एजेंसीज, तमाम डेवलप कंट्रीज, WHO के जो भारत में एनवॉय हैं मिस्टर डेविड वो, और तमाम जो अलग अलग सेक्टर में इंचार्ज हैं वो भारत की खुलेआम मीडिया के सामने तारीफ कर चुके हैं प्रयासों की। अब इकोनॉमिक तौर पर जो करेक्शन करने हैं, जो मैंने कहा कि श्रम के कानूनों में बदलाव मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री करने जा रहे हैं, जो दोनों के हित में, इंडस्ट्री के हित में भी हैं और श्रमिकों के हित में भी है। सरकार को भले ही कुछ बातों पर विचार करना पड़े तो हम करेंगे और इन चैलेंज को निपटाएंगे और हम अभी तक अच्छे
तरीके से निपटते आए हैं, आगे भी निपटाएंगे। पर कांग्रेस से निवेदन है, गुमराह ना करें, तथ्यों के आधार पर सरकारों को कटघरे में खड़ा करें, हमें स्वीकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश जी, आप मेरे साथ जुड़े, साथ ही दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े। लेकिन यही होता है कि जब हम किसी भी मुद्दे पर चले जाएं, ये वक्त ऐसा है जब हम बिल्कुल जानते हैं इस चीज को कि ये एक ऐसा दौर है। लेकिन मैं जरूर आमिर से समझना चाहूंगा कि आमिर, आपने भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को सुना होगा, अभी भी राजनीति नजर आती है, लेकिन इस राजनीति से बचना है। और हम कई जगह से ऐसी खबरें भी आई जब मिलकर लोगों ने साथ लड़ा, और आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में जब हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान की पोजीशन बहुत अच्छी है। फिर भी सवाल यही है कि 3 मई को हम लोग कहीं ये महसूस कर पाएंगे कि कुछ राहत मिल गई। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस बीजेपी के अपने तर्क हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां हैं और जिस तरह से कांग्रेस सवाल उठा रही है तो बीजेपी का लाजमी है जवाब देना, क्योंकि कांग्रेस जो है राय दे रही है, बीजेपी कह रही है, उसके अपने तर्क बता रही है कि इस तरह से सभी की अगर स्क्रीनिंग नहीं कराई जा सकती है, जहां जहां संक्रमित क्षेत्र है वहां स्क्रीनिंग की जा रही है। यानी स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से लगा हुआ है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। जिस तरह से आज भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरी मैराथन बैठकें लेंगे, एक के बाद एक बैठकें की जाएंगी, समीक्षा अलग अलग बैठकों विभागों की जाएगी, वैसी स्वास्थ्य विभाग का अमला भी पूरी तरह से लगा हुआ है, स्क्रीनिंग को लेकर पूरी तरह से जागरूक है। रही बात 3 तारीख को लॉकडाउन की क्या स्थिति होगी और आने वाले क्या कुछ हो सकता है, लॉकडाउन में कहां कुछ ढील मिलेगी, तो इसको लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद आज सभी कलेक्टर से चर्चा करेंगे और उनसे राय लेंगे। रिपोर्ट कलेक्टर सभी पेश करेंगे कि उनके क्षेत्र में क्या स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस बात को कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश की स्थिति बेहतर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की सेहत में इजाफा हो रहा है, सेहत ठीक होती नजर आ रही है। कई डॉक्टर देखने को मिल रहा है कि रोजाना, यानी कहा जा सकता है कि रोज मरीज ठीक होकर अस्पताल से घर की ओर जा रहे हैं, कभी 16, कभी 26, कभी 22, कभी 40, ऐसे करके भोपाल के चिरायु हॉस्पिटल से मरीज स्वस्थ होकर घर जा रहे हैं। 186 से ज्यादा मरीज स्वस्थ होकर घर की ओर जा चुके हैं। तो ये एक राहत भरी खबर है भोपाल वासियों के लिए। तो जिस तरह से मध्य प्रदेश के 9 जिले रेड जोन में आते हैं और माना यही जा रहा है कि रेड जोन को राहत अभी नहीं मिल सकती है, और कई ऐसे जिले हैं जहां शर्तों के आधार पर छूट मिलेगी और कई ग्रीन जोनों को बेहतर छूट मिल सकती है जी। लेकिन जिस तरह से 3 जोनों में मध्य प्रदेश को बांटा गया है, उसमें भोपाल, इंदौर, उज्जैन ये सबसे ज्यादा संक्रमित क्षेत्र हैं। तो कयास तो अभी यही लगाए जा रहे हैं कि इन क्षेत्रों में अभी किसी तरह से लॉकडाउन में छूट नहीं मिल सकती है, अन्य क्षेत्रों में जरूर कहीं ना कहीं ढील शर्तों के आधार पर मिल सकती है। सैनी जी, चलिए आमिर, धन्यवाद आपका, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश में क्या लॉकडाउन 3 मई के बाद खुल जाएगा, या कुछ ऐसे जिले होंगे जिन पर रेड जोन है, उन पर नजर रहेगी सरकार की, और यही सरकार के सामने सबसे बड़ा चिंता का विषय भी है। इसीलिए कलेक्टरों से बात की जा रही, कलेक्टरों से वहां की जानकारी मांगी जा रही। दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री तमाम मुख्यमंत्रियों से एक ओपिनियन लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आखिर आपके प्रदेश की स्थितियां क्या है। तो अलग अलग तरह से सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को अपना एक पत्र दिया है और ये बताया है कि वहां की स्थितियां क्या है। मौखिक रूप से जब उनसे चर्चा हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए, वो भी बताया। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि 3 तारीख को फिर एक बार प्रधानमंत्री बात करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री के पास जो जानकारियां आने वाली, जिसमें वो कलेक्टरों से जानकारी एकत्रित करेंगे, वहां के पुलिस अधीक्षक से जानकारी एकत्रित करेंगे, फिर यह निर्णय लिया जाएगा। लेकिन मानकर चलिएगा कि हम जिस शहर में बैठे हैं, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, यहां राहत जल्दी नहीं मिलने वाली। कुछ क्षेत्रों में जरूर हो सकता है कि आपको दिखाई दे, पर थोड़ा इंतजार और करना होगा। और हम आपसे यही कहेंगे कि राहत तो मिल जाएगी, पर जान है तो जहान है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। बने रहिए IND24।